नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम के फर्स्ट न्यूज शो 4 का फायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगले 1 घंटे में पूरे फैक्ट और रिसर्च के साथ हम दिन भर की सारी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करेंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी, खबरें विस्तार से होंगी। तो अगले 1 घंटे आप रहिए 4 के फायर के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। आपको दिखाएंगे कि आज आपके राज्य में क्या हुआ। हर वो खबर दिखाएंगे जिसका आपसे सीधा सरोकार है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि जब मुंबई में मल्टी स्टोरी इमारत में आग लगी तो फिर क्या हुआ, और पटना में एक टोल बूथ पर क्यों मचा है बवाल। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। इंटरनेशनल खबरों में आपको कैलिफोर्निया में एक हादसे की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे देखकर आप चौंक जाएंगे। साथ ही दिखाएंगे कि आखिर ब्राजील क्यों अब इंद्रदेव को याद कर रहा है, और ताजा अपडेट बताएंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वारखा शर्मा। इसके अलावा आपको अगर आपका बच्चा लिफ्ट में अकेले आता जाता है तो किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है, उससे जुड़ी हुई एक खबर दिखाएंगे और बताएंगे कि बंगाल में एक टीएमसी नेता के घर में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां आखिर क्यों सतर्क हो गई हैं। और अब खबरें विस्तार से। खबर मुंबई के मलाड से है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। अग्निकांड की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। बिल्डिंग में फंसी एक महिला खुद को बचाने के लिए गुहार लगाती हुई नजर आई। गनीमत रही कि आग को काबू कर लिया गया, कोई हताहत यहां नहीं हुआ। ऊंची बिल्डिंग में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग धीरे धीरे और भड़कती है और बिल्डिंग में फंसे लोगों की सांसें भी अटकने लगती हैं। देखिए कैसे एक महिला वहां मौजूद लोगों से खुद को बचाने की गुहार लगा रही है। इस बीच वहां खड़े लोग उसके लिए सीढ़ी का इंतजाम करते हैं। महिला पहले सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करती है, फिर वो अचानक उससे नीचे कूद जाती है। अग्नि तांडव की ये तस्वीरें मुंबई के मलाड की हैं, जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। राहत की बात यह रही कि इमारत में आग लगने की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी वो जन कल्याण नगर में है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर वहां लोग दहशत में आ गए। तीसरी मंजिल के अलावा उसके ऊपर की मंजिल पर भी आग पहुंच गई, लेकिन जल्द काबू पा लिया गया। जिस फ्लैट में आग लगी वहां रहने वाले भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया से रोड एक्सीडेंट का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। हाईवे पर टर्न लेने के दौरान ट्रक हाईवे के नीचे वाली लेन पर जा गिरा। ट्रक एक्सीडेंट की तस्वीरें सामने आई जो हैं वो आपके होश उड़ा देंगी। टर्न लेने के दौरान ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और बड़ा हादसा हो गया। रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंटा क्लैरिटा के इस हाईवे पर अगले सेकंड में जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। ये हाईवे के फ्रीवे का मोड़ है जहां से गाड़ियां लेन बदलती हैं, लेकिन ये खुला मोड़ इस ट्रक के लिए हादसे की वजह बन गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ा सा ट्रक इस फ्रीवे पर टर्न लेने के दौरान संतुलन नहीं बना पाया और किसी खिलौने की तरह नीचे आ गिरा। जहां कई कारें पार्क की गई थी, सेंटा क्लैरिटा के हाईवे का ये फ्रीवे कैसे हादसों का मोड़ बन गया, इसकी गवाही यहां पहले से दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा ये पहला ट्रक बता रहा है, जिस पर अभी अभी हादसे का शिकार हुआ ये ट्रक गिरा है। मौके पर पुलिस की गाड़ी मौजूद है जो बता रही है कि दोनों हादसों के बीच वक्त का ज्यादा फर्क नहीं है। पंजाब के तरन तारण में स्कूल बस और तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 बच्चों और बस ड्राइवर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क के बीचों बीच स्कूल बस पलटी है। उसके आसपास लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। बस के हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। हादसे में स्कूल के 2 बच्चों समेत बस ड्राइवर की मौत हो गई। जहां हादसा हुआ वहां खून बिखरा हुआ नजर आया। जहां बस पलटी वहां काफी कोहरा भी दिखाई दे रहा है। लोगों के मुताबिक कोहरे की वजह से ही स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। अब ये जूता देखिए जो स्कूल बस में सवार एक स्टूडेंट का है। हादसे के बाद काफी देर तक ये सड़क पर ही पड़ा रहा। बताया जा रहा है कि तरन तारण के शेखचक गांव के पास स्कूल और तेज रफ्तार ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। आनन फानन में इलाके के लोगों ने राहत बचाव का काम शुरू किया। हादसे में घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। फिलहाल पुलिस हादसे की असल वजह तलाशने में जुटी हुई है।
और खबर पटना के दीदारगंज की है। यहाँ पर टोल प्लाजा पर दबंगों ने बवाल कर दिया। टोल मांगने पर 4 गाड़ियों में सवार दबंगों ने गुंडागर्दी की और मारपीट की। टोल प्लाजा पर मारपीट की घटना बीते 28 नवंबर की रात की है। दबंग आरोपियों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में कैद उपद्रव, तोड़फोड़ और मारपीट का ये वीडियो पटना का है। नेशनल हाईवे 30 के दीदारगंज टोल प्लाजा पर दबंगों ने जमकर गुंडागर्दी की। टोल कर्मियों के टोल मांगने पर आरोपियों ने बवाल शुरू कर दिया और गाड़ी से उतरकर मारपीट करने लगे। वारदात बीते 28 नवंबर की रात की बताई जा रही है। टोल कर्मियों के मुताबिक 3-4 गाड़ियों में आरोपी सवार होकर आए थे और जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंचे, टोल कर्मियों ने उन्हें रोककर टोल मांगा। बस पर क्या था, आरोपी भड़क उठे और गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में दबंगों की करतूत कैद हो गई है। आरोपी टोल कर्मियों को पीटते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पीड़ित कर्मचारियों ने दीदारगंज थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबंगों की पहचान करने में जुटी हुई है। अगली खबर राजस्थान के सीकर से है, जहां गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े मर्डर की वारदात उद्योग नगर इलाके की है। गैंगस्टर के अलावा वीडियो बना रहे एक शख्स को भी बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सड़क पर एक ट्रैक्टर खड़ा है, उसके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं। उसी जगह अपने घर के पास गैंगस्टर राजू ठेठ भी खड़ा था। उसके साथ एक और शख्स नजर आ रहा है। तभी पीली जैकेट पहने एक बदमाश आता है और राजू ठेठ को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। गैंगस्टर को गोली लगते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। बदमाश पहले आगे की ओर जाते हैं और कुछ देर बाद फिर लौटते हैं और राजू ठेठ को देखते हैं। तभी गैंगस्टर के घर के अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं और बदमाश वहां से भाग खड़े होते हैं। हत्या की वारदात राजस्थान के सीकर की है। यहाँ उद्योग नगर क्षेत्र में गैंगस्टर को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये वीडियो देखिए, कैसे हाथ में पिस्टल लेकर तेजी से चलते हुए 4 बदमाश आगे बढ़ रहे हैं। 2 ट्रैक्टर के बीच से फिल्मी स्टाइल में 4 बदमाश आगे की ओर बढ़ते हैं और पिस्टल हाथ में लेकर टर्शन भी दिखाते हैं। अचानक काली जैकेट पहने एक बदमाश हवा में फायरिंग कर देता है। राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंगवॉर के बाद अलवर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अलवर से जुड़े सभी जिलों के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और आने जाने वालों की तलाशी की जा रही है। इस गैंगवॉर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। एनआईए ने भी कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत मांगी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और देखिए, इस गैंगवॉर के बारे में पूछताछ जो है वो की जा सके, इसी के लिए यहाँ पर ये सारी की सारी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ने गहलोत सरकार पर एक बार फिर से हमला साधते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ और भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो साफ साफ बता रहा है कि जो गैंग्स बने हुए हैं वहां पर, उनके हौसले कितने बुलंद है। पुलिस का कोई भी खौफ उनके अंदर है नहीं। क्या कार्रवाई अभी इस पूरे मामले को लेकर हुई है और क्या अपडेट्स है? देखिए, कार्रवाई के नाम पर अभी तक पुलिस खाली हाथ है। एक भी अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं है, जबकि 4 अपराधी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सरेआम गोलियों से एक व्यक्ति को भून दिया गया और एक व्यक्ति जो वहां मौजूद था उसको भी गोली लगी, उसकी भी मौत हो गई है। साथ ही एक तीसरा व्यक्ति अभी घायल है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। एसपी के मुताबिक जो एसपी हैं कुंवर राजदेव, उन्होंने कहा कि 4 लोगों को पकड़ने के लिए जो पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रही है। चारों तरफ नाकाबंदी करा दी गई है और जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये गैंगवॉर जो शेखावटी के अंदर जो शेखावटी गैंग्स चलती हैं, जिसमें खासतौर पर कुख्यात अपराधी आनंद पाल का नाम था, जिसके एनकाउंटर में मौत हुई। उसके बाद आनंद पाल की गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ हाथ मिला लिया और उनके निशाने पर आ गया राजू ठेठ। राजू ठेठ वो व्यक्ति है जिस पर आरोप था कि आनंद पाल के ही साथी बलवीर बानुरा को मरवाने में उसका हाथ था और आनंद पाल को भी उसने टारगेट पर रखा था। दोनों गैंग के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा चलती थी, उसी के चलते एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये अलग बात है कि आनंद पाल का एनकाउंटर के दौरान आनंद पाल की मौत हो गई और अब जो राजू ठेठ है वो लगातार अपने अपराधों को अंजाम दे रहा था। तो आनंद पाल की गैंग और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने मिलकर के ऐसा किया होगा, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और उसी को आधार बना करके पुलिस लगातार जांच कर रही है। बात ये भी सामने आ रही है
है कि आनंदपाल की जो गैंग के अंदर शामिल थी लेडी डॉन अनुराधा, वो भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है उसमें शामिल हो गई थी आनंदपाल के बाद। तो हो सकता है कि उसने भी बदला लेने का प्रयास किया हो। ऐसे में उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। और इसी बीच में भंवर, इसी बीच में राजनीति जो है वो भी चरम पर है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं राजस्थान की कानून व्यवस्था पर। सरकार की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया की बात करें तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो सरकारी बयान है, रटा रटा बयान है, वो सामने आता है। 3 दिन पहले ही राजधानी जयपुर में भी एक व्यक्ति की गैंगवार के अंदर मौत हुई, उसको भी गोली मारकर मार दिया गया। और आज सीकर में ये पूरा गैंगवार सामने आया है। और जो कानून व्यवस्था है एक तरीके से पूरे हाशिए पर है। जहां मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं, वहां इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। पुलिस महकमे को राहुल गांधी की यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद किया हुआ है। खुद मुख्यमंत्री वहां जो यात्रा का रूट है उसकी जांच करने में बिजी हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के उनकी तरफ से कोई बड़ा बयान मैं वापस नहीं आपके आया पास लौट रही हूँ। सीकर से सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ सुमेधा जी जुड़ गए हैं। सुमेधा जी, कानून व्यवस्था पर गहलोत राज में लगातार सवाल उठ रहे हैं, बेशक वो राजस्थान की हिंसा हो या इस तरह की लगातार वारदातें हों। ये जो आज वारदात हुई है दिन दहाड़े, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये जो घटना घटित हुई है सीकर में, सबसे बड़ा दुख का विषय तो ये है कि जिस स्थान पर यह घटना घटित हुई वो हमारी जो इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, उनके बिल्कुल बीच में जगह है। और सीएलसी जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके बिल्कुल नजदीक में है। ऐसे स्थान के ऊपर घटना घटित होना और बीच में 2-3 लोगों को और फायरिंग करके और वहां से बच करके निकल जाना हमलावरों का, ये पुलिस प्रशासन के ऊपर सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है। जी, मैं कई बार कह चुका हूं मुख्यमंत्री को भी, वो खुद गृह मंत्री हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी, सीकर के अंदर जो अपराध बढ़ रहा है उसको बचा लो, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां 2.5-3 लाख स्टूडेंट पढ़ता है। पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के बच्चे पढ़ते हैं। ये बहुत कष्ट का विषय है। बिल्कुल। लेकिन पुलिस तो राहुल गांधी की सुरक्षा में लगी हुई है। ऑन रिकॉर्ड 3700 आदमी, 4000 आदमी राहुल गांधी की सुरक्षा में लगा रखे हैं। इनको केवल एक ही की चिंता है, पब्लिक की चिंता है नहीं। बिल्कुल, बेहद गंभीर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भंवर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, बात ग्रेटर नोएडा की करेंगे। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 10 साल का मासूम लिफ्ट में फंस गया। लिफ्ट 2 मंजिल के बीच में रुक गई और डोर लॉक हो गया। और देखिए, स्कूल बैग टांगे ये मासूम जो है वो लिफ्ट के अंदर चिल्लाता हुआ नजर आया। लिफ्ट में बच्चों के फंसने की ऐसी घटनाएं डराने वाली हैं। रिपोर्ट आप देखिए। लिफ्ट के अंदर फंसा 10 साल का बच्चा दहशत के मारे चिल्ला रहा है, सिर पटक रहा है। सीसीटीवी में कैद ये घटना हैरान कर देने वाली है। ये वीडियो हर उस फैमिली के लिए वार्निंग है जो बच्चे को लिफ्ट में अकेले जाने देते हैं। पीठ पर स्कूल का बैग टांगे और साइकिल लिए बच्चा लिफ्ट के अंदर किस कदर परेशान है ये उसे देखकर महसूस कर सकते हैं। वो कभी दीवार पर सिर पटक रहा है तो कभी लिफ्ट खोलने की कोशिश करता है। बच्ची के लिफ्ट में फंसने की घटना ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी की है। 2 दिसंबर की शाम 5:47 पर बच्चा लिफ्ट में घुसा है। तभी लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच फंस गई और डोर लॉक हो गया। बच्चा करीब 10 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसा रहा। परेशान मासूम लिफ्ट का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब नाकाम रहता है तो दीवार पर घूंसे मारता है, रोता है और मदद के लिए चिल्लाता है। 10 मिनट बाद किसी तरह बच्चे को लिफ्ट से निकाला गया, लेकिन लिफ्ट में बच्चों के फंसने की ये घटना पेरेंट्स के लिए अलार्मिंग है। तो पटना के एक सरकारी ऑफिसर के घर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर बेहिसाब कैश और गहने बरामद हुए हैं। इंजीनियर सुजीत कुमार को विजिलेंस ने 2 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम ने घर पर छापा मारा था। ये रिपोर्ट देखिए। टेबल पर नोटों का ढेर लगा है। 500 के नोटों की गिनतियां हो रही हैं। पहली नजर में इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस टेबल पर नोट है उसी टेबल पर कुछ गहने भी दिखाई दे रहे हैं। टेबल के आसपास कई अफसर बैठे हैं जो नोट गिनने में लगे हैं। नोटों की गड्डियां गिनने के बाद उसे एक बैग में भरकर रखा जा रहा है। ये वीडियो पटना के एक सरकारी अफसर के घर का है, जहां विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो बेहिसाब कैश बरामद हुआ। विजिलेंस ने सेंट्रल डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीत कुमार को 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने अफसर के घर पर छापा मारा तो उसके ठिकाने से अचल संपत्ति और 28 लाख के गहने बरामद किए गए हैं।
गिरफ्तार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर से रुपए भरे 2 बड़े बैग मिले हैं, जिसमें नोट ठूस कर रखे गए थे। विजिलेंस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक ठेकेदार को 16 लाख रुपए पेमेंट करने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। अब खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां पर सड़क हादसे की सनसनीखेज घटना सामने आई है। ट्रैफिक के बीच बेकाबू बस ने राह चलते लोगों और गाड़ियों को रौंद दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बस कई 2 व्हीलर को टक्कर मारती हुई दिख रही है। हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। सड़क पर काफी ट्रैफिक है, तभी लाल रंग की एक बस आती है और बाइक सवार कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें बस कई 2 व्हीलर्स को टक्कर मारते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। यहाँ एक मेट्रो बस बेकाबू होकर राह चलते लोगों और गाड़ियों पर चढ़ गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा जबलपुर के दमोह नाका क्षेत्र में हुआ। खास बात यह है कि इस एक्सीडेंट को लेकर लोग कयास लगा रहे थे कि बस ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटना हुई। हालांकि जब घटनास्थल पर लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर बेहोश पड़ा था। इसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर को चलती बस में हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उसने बस से कंट्रोल खो दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये हादसा और भी बुरा हो सकता था, लेकिन समय रहते मेट्रो बस सड़क किनारे रुक गई। ब्राजील में बाढ़ तबाही मचा रही है। भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। कई शहरों में हालात समंदर जैसे बन गए हैं। देखिए, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की जिंदगी अब मुश्किल में आ गई है। हर तरफ पानी ही पानी है, घर भी डूबे हैं, गाड़ियां भी डूबी हैं। भयानक बाढ़ की तस्वीरें ब्राजील की हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद ब्राजील के कई हिस्से बाढ़ से जूझ रहे हैं। सैलाब के सितम से ब्राजील में हाहाकार मचा है। साल के आखिरी महीने में आसमानी आफत से लोग परेशान हैं। ब्राजील में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि शहरों में समंदर जैसे हालात बन गए। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिसंबर में आए सैलाब की वजह से शहर की सूरत बिगड़ गई है। सांता कैटरीना सिटी में बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। जगह जगह पानी भरने से राहत बचाव के काम में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से ब्राजील में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। जगह जगह फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बाढ़ का कहर इतना ज्यादा है कि हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात और भी बिगड़ रहे हैं। और अब बात अफगानिस्तान की करेंगे। अफगानिस्तान में महिलाओं से क्रूरता का वीडियो सामने आया है। वीडियो में तालिबानी सैनिक महिलाओं को सरेआम पीटते हुए नजर आ रहे हैं। दावा यह है कि ये वीडियो जो है वो ताखर प्रांत का है। महिलाएं बिना पुरुष अभिभावक के शॉपिंग करने निकली थी, इसीलिए उन्हें तालिबानी सजा दी गई। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो तालिबान के खौफ और उसकी तानाशाही की गवाही दे रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे महिलाओं को डंडे से मारा जा रहा है। महिलाएं बुर्का पहने बैठी हुई हैं और एक तालिबानी उन्हें बेरहमी से पीट रहा है। अफगानिस्तान से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें महिलाओं को सरेआम बेरहमी से पीटा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो तखर प्रांत का है। बताया जा रहा है कि तालिबान में नियम की धज्जियां उड़ाने के लिए महिलाओं को ऐसी बेरहम सजा दी गई। दरअसल महिलाएं बिना किसी पुरुष अभिभावक के शॉपिंग के लिए निकली थी। इसके बाद तालिबानी सैनिकों ने सरेआम महिलाओं को जमकर पिटाई कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई वीडियो सामने आ चुकी हैं। लेकिन जिस तरह महिलाओं को डंडे से पीटा गया, उससे साफ है कि तालिबान में महिलाओं की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। और आगे बढ़ते बात चीन की करते हैं। चीन में जिनपिंग सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शंघाई शहर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी इस दौरान हो गई। पुलिस के साथ लोगों की झड़प का वीडियो सामने आया है। जिनपिंग के खिलाफ चीन के लोगों का गुस्सा लगातार भड़क रहा है। शंघाई की ये तस्वीरें लोगों के आक्रोश और उनकी नाराजगी की गवाही दे रही हैं। सड़क पर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और वहां पुलिस फोर्स भी भारी संख्या में मौजूद है। पुलिस के जवान अचानक लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं और मौके पर हंगामा शुरू हो जाता है।
वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे पुलिस लोगों को धक्का दे रही है और लोग भी पुलिस का मुकाबला कर रहे हैं। वहां मौजूद लोग इस घटना का वीडियो भी बना रहे हैं। चीन में सत्ताधारी पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में आम जनता के साथ ही बीजिंग यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम शिक्षण संस्थानों के छात्र भी शामिल हैं। लोगों का गुस्सा जीरो कोविड पॉलिसी और लगातार लगाए जा रहे लॉकडाउन को लेकर है। शंघाई समेत चीन के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। युद्ध के बीच पुतिन ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। ये मिसाइल टेस्ट कजाकिस्तान में किया गया। दूसरी तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर भीषण मिसाइल हमले भी किए हैं। रूस ने एक बार फिर यूरोप समेत पूरी दुनिया को डराने वाला कदम उठाया है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने किया मिसाइल परीक्षण। पुतिन ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर पूरी दुनिया को खतरनाक संदेश देने की कोशिश की है। रूस ने यह मिसाइल टेस्ट कजाकिस्तान में किया है। जानकारी के मुताबिक ये मिसाइल हवाई हमलों से बचाने के लिए मददगार साबित होगी। इस मिसाइल टेस्ट के साथ ही रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर दिया है। युद्ध के मैदान में रूस लगातार अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले बोले जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल से हमला बोला। यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों पर रूस ने मिसाइल से गोले दागे हैं, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान होने का अनुमान है। अल्टरी अटैक के जरिए रूस की सेना युद्ध में यूक्रेन को कमजोर करने की कोशिश में है। इसलिए हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे यूक्रेन को हराया जा सके। और यूक्रेनी सेना भी रूसी हमले का जबरदस्त जवाब दे रही है। ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सेना ने रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन के हमले में रूसी सैन्य ठिकानों में रखा गोला बारूद तबाह हो गया है। यूक्रेनी सेना के हमले का वीडियो सामने आया है। जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना भी रूस पर लगातार प्रहार कर रही है। यूक्रेन ने रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यूक्रेन ने रूस पर हवाई हमलों की बौछार की है। रूसी सेना के ठिकानों पर इस बार यूक्रेन ने अमेरिकी हीमर्स सिस्टम से मिसाइल दागी। यूक्रेन के मिसाइल अटैक से रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे यूक्रेन ने जंग के मैदान में ड्रोन को भी बड़ा हथियार बनाया। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन अटैक के जरिए रूस का गोला बारूद बर्बाद कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना साधा और वहां रखा गोला बारूद तबाह कर दिया। रूसी सेना को जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने जर्मन MG3 से भी फायरिंग की। जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना की ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की इस फायरिंग में रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर हुआ है। इंदौर लॉ कॉलेज मामले में FIR दर्ज हो गई है। विवाद के बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। विवादित किताब पर बवाल के बाद इस्तीफा दिया गया है। किताब में हिंदू विरोधी पाठ को लेकर ये पूरा बवाल हुआ। देखिए, इंदौर लॉ कॉलेज मामले में FIR दर्ज की गई है। दरअसल विवाद के बाद प्रिंसिपल ने भी इस्तीफा दे दिया। काफी बवाल इस पूरे मामले को लेकर हुआ और जिस तरीके से बवाल बढ़ा उसके बाद इस्तीफा दिया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल शिक्षक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। प्रिंसिपल इस्तीफा दे चुके हैं। तो इंदौर के लॉ कॉलेज मामले में FIR दर्ज। इस किताब में दरअसल हिंदुओं को आतंकी और हिंदूवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन तक लिखा गया है। हिंदुओं ने दलितों पर बर्बरता की है, ये भी इस किताब में लिखा गया। और 2019 में आपको बताएं, ये किताब पब्लिश होनी बंद हो गई थी। उसके बावजूद एक लाइब्रेरी में किताब मिलती है, जिसके बाद अब सवालों के घेरे में पूरा प्रशासन। इससे पहले देखिए, ABVP कार्यकर्ता और कई छात्रों ने इंदौर के लॉ कॉलेज में जमकर हंगामा किया। ये सभी विवादित किताब के मामले में प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे और अब प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉ कॉलेज के अंदर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। प्रिंसिपल के कमरे के ठीक बाहर ABVP के छात्र छात्राएं और कॉलेज के छात्र छात्राएं मिलकर हंगामा कर रहे हैं। पहले ये विवाद शुरू हुआ 6 प्राध्यापकों के विवादित व्यवहार से और इसके बाद एक विवादित पुस्तक सामने आई जिसमें हिंदू धर्म को लेकर अलग अलग तरह का कंटेंट भरा हुआ था जो कि विवादित था। इस पूरे मामले में अब हंगामा चल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दोनों विषय इतने गंभीर हो गए हैं कि अब प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग और FIR तक की मांग शुरू हो गई है। यहाँ पर तमाम संगठन के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। क्या डिमांड है आज आपकी और यहाँ पर क्यों हंगामा चल रहा है?
हमारी डिमांड सिंपल सी है, जो हमने पूर्व में ज्ञापन दिया था उसमें जो तथ्य हमने बताए थे उन्होंने इससे डिनाई किया था। उसके बाद ये पुस्तक वाला विषय हुआ। अब पुस्तक से भी ये डिनाई करे कि इनके संज्ञान में नहीं है, तो ऐसे शिक्षक हमें नहीं चाहिए, ऐसे प्रचारी भी हमें नहीं चाहिए। तुरंत अपना इस्तीफा दें या फिर पुलिस से हम कार्रवाई की मांग करते हैं कि उन्हें यहीं से गिरफ्तार करनी, तो वो सब सबूत मिटा देंगे यहाँ से आगे तक। आश्वासन दिया गया है एफआईआर का और जांच का, इसके बाद आपकी क्या डिमांड है जो पूरी नहीं हुई? आश्वासन से हमें आगे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जब तक यहाँ से ये सर को या तो गिरफ्तार करें या फिर यहाँ से इस्तीफा दें, तभी हम यहाँ से जाएंगे, तब तक कोई से कहने पे नहीं जाएंगे। आगे की क्या रूपरेखा जी, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? आगे की रूपरेखा है कि जब तक हमारा ये अगर इस्तीफा नहीं देते तो हम यहीं बैठे, भले से वो 2 दिन बैठना पड़े या 10 दिन बैठना पड़े, हम नहीं जाएंगे। आंदोलन की असल वजह क्या है, मूल वजह क्या है आंदोलन की? सर मूल वजह थी जो इस्लामिक यहाँ पर चर्चा बढ़ रही है। कल जो एक साक्षात परिणाम मिला लाइब्रेरी में, आप उसको मिटा रहे हो, उस इतिहास को मिटा। जो हमको आप प्रूफ मांगते हो, ये किताब उस चीज का प्रूफ है। जो इसका जो राइटर है फरहत खान, जिन्होंने इस पर लिखा है कि जो हिंदू संगठन है वो आतंकवादी है, तो नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा हमको। इतिहास नहीं पढ़ना ऐसा। यही किताब पिछले 5 सालों से क्लासों में पढ़ाई जा रही है। इस किताब से प्रश्न बनाए जा रहे हैं और इस किताब से शिक्षकों द्वारा बच्चों को बोला जा रहा है कि आप इस किताब में नहीं पढ़ोगे, इस किताब में जो लिखा है वो आप परीक्षा में नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आप फेल होगे। इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है सामाजिक संघर्ष का पहला कारण हिंदू है। ठीक है, डायरेक्ट हिंदुओं पर विश्व हिंदू परिषद जैसा हिंदू संगठन बहुमत राज्य स्थापित कर रहा चाहता है, दूसरे समुदाय को शक्तिशाली बनाकर गुलाम बनाना चाहता है। तो ये कहना क्या चाहते हैं? ये साक्षात परिणाम एक किताब है जो कि ये इस प्रमाण को मिटाया जा रहा था, लाइब्रेरी से जलाया जा रहा था किताब। जब विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता वहां पर गए, जब वहां पर देखा तो उस घटना को रोका। चले बढ़ते आगे, नजर डाल लेते हैं 100 बड़ी खबरों पर। राजस्थान के सीकर में एक बार फिर से गैंग वॉर, गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या। फायरिंग में वीडियो बना रहे 2 लोगों को लगी गोली, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। सीकर फायरिंग की घटना में 4 लोगों के शामिल होने की जानकारी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। मोस्ट वांटेड राजू ठेठ की गैंग वॉर में मौत, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। राजू ठेठ की हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की जाएगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी। राजू ठेठ की हत्या मामले में सूत्रों के हवाले से खबर, कहा कि लेडी डॉन अनुराधा हो सकती है। राजू की हत्या की मास्टरमाइंड आनंद पाल गैंग की है अनुराधा। सीकर के बाद हाई अलर्ट, बिश्नोई गैंग के गुर्गों की पुलिस को तलाश, बॉर्डर इलाकों में की गई नाकेबंदी। मृतक राजू ठेठ के समर्थकों का प्रदर्शन, सीकर के बाजार कराया बंद, पुलिस बल रहा मौजूद। सीकर मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, राजस्थान में अपराध की पराकाष्ठा, अपराधियों के हवाले हो गया है प्रदेश। सीकर गैंग वॉर पर सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान, कहा कि घटना दिल दहला देने वाली है, इंटेलिजेंस का ये फेल्योर है। इंदौर बुक विवाद पर नवभारत की खबर का असर, हंगामे के बाद लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल और पब्लिशर समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। इंदौर में किताब को लेकर विवाद होने के बाद दर्ज किया गया मामला। नवभारत पर बोले किताब के पब्लिशर का, हमने किताब को लेकर 2021 में मांग ली थी माफी, उसके बाद भी किताब को पढ़ाने को लेकर प्रिंसिपल जिम्मेदार। इंदौर कॉलेज में शिक्षकों को सस्पेंड करने की मांग, छात्र छात्राओं ने जमकर किया हंगामा। इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में विवादित किताब का मामला, प्रिंसिपल ने सभी प्रतियों को नष्ट करने के निर्देश दे दिए हैं। हिंदू विरोधी पाठ पढ़ाए जाने की जांच करेगी लोकपाल नरेंद्र सत्संगी। 6 प्रोफेसर पर लगे हैं आरोप, सोमवार को विस्तार से होगी जांच। इंदौर लॉ कॉलेज की विवादित किताब 2011 में पहली बार लिखी गई थी, हंगामे के बाद फरहत खान ने एडिशन को बंद करने को कहा था। इंदौर लॉ कॉलेज मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सख्त रुख, डॉक्टर फरहत खान एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। जेएनयू में जाति विरोधी पोस्टर पर विवाद के बाद एडवाइजरी जारी, सभी स्कूल सेंटर में सिंगल एंट्री और एग्जिट बनाने के निर्देश। जेएनयू पोस्टर विवाद पर प्रोफेसर गौतम झा का बयान, जेएनयू में पढ़ाने वालों की ही कुछ शिक्षकों पर घटना के पीछे होने का आरोप लगाया है। हिंदुओं के अपमान वाले बयान को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने मांगी है माफी, कहा अपना बयान वापस लेता हूं, किसी को आहत करने का इरादा नहीं था मेरा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया हमला, कहा कि माता सीता को नहीं मानती बीजेपी, संघ में महिलाओं के लिए जगह नहीं। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले चुनाव के दौरान कर रहे हैं राम की बात।
नाम को लेकर राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार, कहा कि 4 जन्म लेंगे तब समझेंगे भारतीय संस्कृति, नसीहत देने की जरूरत नहीं। अमित मालवीय ने राहुल गांधी को बताया ढोंगी हिंदू, कहा वोट बैंक से जुड़ी है उनकी आस्था। केरल और तमिलनाडु में हिंदुओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के बयान पर बोले गुलाम नबी आजाद, कहा कि राजनेताओं को धर्म के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पीएम पर खड़गे के बयान को लेकर बोले गुलाम नबी आजाद, कहा व्यक्तिगत हमला करना सही नहीं, हम दुश्मन नहीं है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक का शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। कल दिल्ली आएंगे दिग्विजय सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के अगले नेता पर हो सकती है चर्चा। योगा को लेकर उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने किया ट्वीट, कहा कि नहीं रुकेगा योग से दिल्ली को स्वस्थ रखने का सीएम केजरीवाल का संकल्प। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा केजरीवाल ने मजदूरों के नाम पर लाखों करोड़ों का घोटाला किया, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसे केजरीवाल ने छोड़ा हो। केजरीवाल पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा कि दिल्ली में आपने लागू किया भ्रष्टाचार का लालू मॉडल, भ्रष्टाचारियों के यार हैं केजरीवाल। संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया पर बोला हमला, कहा अभी जारी है जांच, शराब घोटाले में सिसोदिया का जेल जाना तय है। एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार खत्म, कल 250 वार्ड में होगी वोटिंग, 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात के खेड़ा में सीएम योगी का चुनाव प्रचार, महुदा विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों को संबोधित किया। गुजरात में बीजेपी का धुआंधार प्रचार, आणंद में सीएम योगी ने किया जनसभा को संबोधित। मैनपुरी के जसवंत नगर में डिम्पल यादव का रोड शो, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व सांसद उग्रप्पा का विवादित बयान, पीएम मोदी की तुलना भस्मासुर से किए। उग्रप्पा के बयान पर बोली सुप्रिया स्नेत, कहा पद की गरिमा भूलने पर टिप्पणियां सुनने के लिए तैयार रहे प्रधानमंत्री। ओवैसी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि गुजरात चुनाव में अपने प्रत्याशियों को छोड़कर भाग रही कांग्रेस। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं ओवैसी, कहा यह देश की खूबसूरती का ध्रुवीकरण, कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो आपसे क्यों पूछे। बोरसद से कांग्रेस प्रत्याशी की चुनावी सभा में लीडी डांस, विवादों में घिरे राजेंद्र परमार, विपक्ष हमलावर। विकार रसूल ने अपने बयान पर मांगी माफी, पद्म भूषण पुरस्कार को बताया था छोटा। मुंबई के मलाड में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, तीसरे फ्लोर पर लगी आग। मुंबई की इमारत में फंसी लड़की आग से बचने के लिए अपनी बालकनी से कूदी। मलाड में कड़ी मशक्कत के बाद मलाड इमारत की आग पर काबू, दमकल की 4 गाड़ियां रही मौजूद। मलाड में आग बुझाने के बाद सर्च ऑपरेशन में जुटी रेस्क्यू टीम, किसी के हताहत होने की अब तक खबर नहीं। पंजाब के तरनतारन में हादसे की शिकार हुई स्कूल बस चालक समेत 2 बच्चों की मौत, कई घायल। ग्रेटर नोएडा में 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा 10 साल का बच्चा, सीसीटीवी में कैद वीडियो, परिजनों ने दर्ज करवाई शिकायत। अलीगढ़ में स्कूल की दूसरी मंजिल से कूदा छात्र, छलांग लगाते हुए तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद, बच्चे की हालत नाजुक। मेरठ की सड़कों पर चहलकदमी करता दिखा तेंदुआ, वीडियो वायरल होने पर घरों में कैद हुए लोग। पटना में NH 30 के टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, पैसे मांगने पर तोड़फोड़ की गई, कर्मियों को दौड़ा कर पीटा गया। बिहार के कटिहार में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर मजाक, मदरसों में मौलवी को नहीं है सामान्य ज्ञान की जानकारी। अहमदनगर में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने छात्र की धर्मांतरण करने की कोशिश की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में भवन निर्माण विभाग के अधिकारी के घर विजिलेंस का छापा, 500 और 2000 के नोटों से भरे बैग बरामद, करीब 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 2 लाख का घूस लेते गिरफ्तार हुए भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीत कुमार। पटना में भवन निर्माण विभाग का ऑफिसर है संजीत। महाराष्ट्र के 17 जगहों में NIA की रेड, मुंबई, गोंदिया और नागपुर में छापेमारी, इंडोनेशिया से सुपारी की तस्करी का आरोप। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट दायर करने के लिए दिल्ली पुलिस के पास 90 दिन का समय। आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ, इसमें हुए चौंकाने वाले खुलासे, FSL टीम और साइकोलॉजिस्ट ने करीब 2 घंटों तक पूछे सवाल। आफ्ताब ने चाइनीज चापर से किए थे श्रद्धा के टुकड़े, सूत्रों के मुताबिक फ्लैट से कई धारदार हथियार भी बरामद हुए। दिल्ली के तिलक नगर में लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, श्रद्धा कांड की तर्ज पर मंजीत ने रची हत्या की साजिश। महाराष्ट्र के अक्कलकोट गांव के लोगों ने जताई कर्नाटक में शामिल होने की इच्छा, कहा महाराष्ट्र में नहीं मिली बुनियादी सुविधाएं। पीएम मोदी से बोले झारखंड के मुख्यमंत्री, नए वन संरक्षण नियम मूल निवासियों के अधिकारों को खत्म कर देंगे। भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार का बड़ा खुलासा, कहा हमारे इलाके में 4 से 6 चीनी जंगी जहाज रखे हुए नजर। नौसेना में 341 महिला अग्निवीर शामिल, अगले साल तक नेवी के हर ब्रांच में तैनात होंगी महिलाएं, अलग होगी महिलाओं वाली पनडुब्बी।
2027 तक आत्मनिर्भर बन जाएगी भारतीय नौसेना। सरकार की तरफ से नेवी चीफ ने जानकारी दी, कहा यूक्रेन युद्ध से सीखने की जरूरत है। 8 पूर्व अधिकारियों को लेकर नेवी प्रमुख का बड़ा बयान, कोशिश जारी है, जल्द होगा समाधान। 9 दिनों से कतर की जेल में बंद हैं पूर्व नेवी अधिकारी। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और मामला दर्ज, पुलिस और चुनाव आयोग के खिलाफ गलत शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। गोधरा कांड में पत्थरबाजी करने वालों की जमानत का गुजरात सरकार ने विरोध किया, पत्थरबाजों की भूमिका को बताया गंभीर। 200 करोड़ की ठगी मामला, न्यायिक हिरासत में पिंकी इरानी 3 दिन तक ईओडब्ल्यू की कस्टडी में थी। भरतपुर के महलों में G20 का लोगो किया गया फ्लैश, जगमग रहा डिक्का जल महल। 7 दिसंबर तक की जा रही है रोशनी की व्यवस्था। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान में गिरावट, बढ़ती ठंड से खेती और गाड़ियों में बर्फ जमी नजर आई। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 दर्ज किया गया, बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण दर। हिमाचल के चंबा में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई तीव्रता, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण सड़क हादसा, फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक, सड़क पर खड़ी गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। वीडियो जारी कर रूसी रक्षा मंत्री ने 60 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, कहा ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी MiG-29 और सुखोई 25 को ध्वस्त किया। रूस की धमकी के बाद नाटो का बड़ा फैसला, यूक्रेन को जल्द मिलेगा पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन और जर्मनी के बीच पेट्रियट के लिए बातचीत शुरू, अमेरिका भी देगा एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम देने की खबर के बाद रूस का दावा, रूसी मीडिया के मुताबिक पेट्रियट से बेहतर S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। पुतिन ने फोन पर जर्मन चांसलर से बात की है, कहा नॉर्थ स्ट्रीम पर हुए हमले की जांच में रूस को शामिल किया जाए, यूक्रेन में मिसाइल अटैक को बताया सही। शांति वार्ता से पहले यूक्रेन से निकलने की शर्त को रूस ने खारिज किया, बातचीत के दौरान जर्मन चांसलर ने दिया कूटनीतिक समाधान पर जोर। ज़पोरिज़िया में एकेशिया टैंक का इस्तेमाल कर रहा है रूस, यूक्रेनी सैन्य वाहन और हथियार नष्ट। युद्ध के बीच बर्फ में ट्रेनिंग कर रहे रूसी सैनिक, रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। रूसी एरोस्पेस फोर्स ने पूरा किया नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का लॉन्चिंग, रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कजाकिस्तान में टेस्ट साइट पर लॉन्च किया। डोनेस्क में लगातार हमले जारी हैं, अटैक के चलते रूस के पूर्व डीपीआर को पुतिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागना पड़ा। डीपीआर की सेना ने यूक्रेन में मचाई तबाही, यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, हमले का वीडियो सामने आया। रूसी गोला बारूद के गोदाम पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन की मदद से अटैक किया, यूक्रेनी हमले में ध्वस्त हुआ रूसी गोदाम। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने SU सुखोई 25 से हमला किया, थर्मल ट्रैप से तबाह के रूसी सैन्य ठिकाने। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला जारी, MLRS M142 हिमास सिस्टम से कर रहा है अटैक। रणभूमि में जाने की तैयारी में यूक्रेनी टैंक, बर्फ में टैंक से हमला करने की तैयारी में रूसी सेना। यूक्रेन के ओडेसा में सर्च ऑपरेशन के दौरान धमाका, गाड़ी में छानबीन के दौरान ब्लास्ट में 5 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग जख्मी हुए। रूस ने करीब 50 यूक्रेनी सैनिकों को वापस भेजा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया युद्धबंदियों का यूक्रेन लौटने का वीडियो। ज़ेलेंस्की ने सैनिकों को सम्मानित किया, रूस ने कुछ दिन पहले यूक्रेनी युद्धबंदियों को रिलीज किया था। युद्ध के बीच सामने आए मारिपोल की सैटेलाइट तस्वीरें, मार्च और नवंबर की फोटो में दिखे नए सैन्य ठिकाने। अमेरिका ने जारी किया बॉम्बर B-21 रेडार का वीडियो, परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। अफगानिस्तान में अकेले बाजार जाने वाली महिलाओं पर बरसाए गए कोड़े, तालिबानी फरमान तोड़ने पर सख्त सजा मिली। हिंसा के खतरे वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान सबसे ऊपर, अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में जताई गई सामूहिक हत्या की आशंका। पद्म भूषण से सम्मानित किए गए गूगल की CEO सुंदर पिचाई, कहा मैं जहां जाता हूं इसे अपने साथ ले जाता हूं। भारत और बांग्लादेश के बीच कल खेला जाएगा पहला वनडे मैच, ढाका में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। भारत और बांग्लादेश की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे मोहम्मद शमी, कथित तौर पर हाथ की चोट के कारण टीम से बाहर हुए।